মঙ্গলবার দেওঘর বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপাতত কেবল কলকাতা পর্যন্ত উড়ান চালু হলেও অচিরেই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও শুরু হবে এখানে। জানা গিয়েছে, দেওঘর থেকে আকাশপথে কলকাতার দূরত্ব হবে মাত্র 75 মিটার। 2018 সালের মে মাসে এই বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। রাঁচির পরে এটাই ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। 401 কোটি টাকা খরচে তৈরি হয়েছে এই বিমানবন্দরটি। এদিন ওই বিমানবন্দরের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। এদিন দেওঘরের জটাই মোড়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার দুপাশে শয়ে শয়ে মহিলা, পুরুষ, ছোট ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে জমায়েত হন ও আদিবাসী মহিলারা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নৃত্য পরিবেশন করেন এবং আদিবাসী ভাষায় ওনারা কি বলেছেন শুনবো। झारखंड राज्य के देवघर नगरी बाबा धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनके ही स्वागत में यहाँ पहले मैं बता चुका हूँ कि रामूडी पंचायत के पूर्व मुखिया जी बाबलू जी के साथ बहुत सारे आदिवासी संप्रदाय के महिलाएं यहाँ आए हुए स्टेज पे। मैं उन लोग से थोड़ा बात कर लूँगा जो आज क्यों आया है, कौन लाया है और हर्ष और उल्लास के साथ खुद आई हैं या कोई इन्हें बुलाया गया है या कुछ दे के या बुरा भला समझा के लाया गया है। आप लोग को यहाँ कौन लाया? आले संथाल हपन मुखिया जी कालिया बबलू पासवान रामोडी पंचायत खय। अच्छा, आप लोग को यहाँ जो लाया है तो आप अपनी खुशी से आई हो या जबरदस्ती बुलाया गया है या पैसा दिया गया आपको? आले दा खुशी तले है ये ना क्यों खुशी तले है कना जे की तिहिन तो नरेंद्र मोदी हिजुक कना ओनाते खुशी तले है कना अगु कालिया को आले जेते हिजुक कना बिनाव कना बिनाव दिया बोले राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू आदो ओना खराते आले खुशी तले है कना अडी रस्करे मिना लिया अडी खुशी रे मोर रस्करे तले है कना नातले शहर सेटेर कना नरेंद्र मोदी मेन कदा बोले राष्ट्रपति बिना हड़ हपन बिना बोले द्रौपदी मुर्मू बिनाव के दिया ना लगी आले खुशी रस्कर ले है कना अडी दिल खुश के तले है कना आले लहा तले बढ़ा मा इन बदोनी किसको इंदो सुकुमनी कुमारी आले आतो दो रामोडी पंचायत को ले है एकना तिलिया मरनी आतो थो आतो करे तिलिया मरनी।
দেওঘরে এদিন আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার ক্যামেরা পৌঁছায়। এদিন দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি ঢুকতেই ফুল দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানালেন জনগণেরা। এরপর প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন ওই জটাই মোড়ে। কি বললেন তিনি শুনবো। बाबा बैजनाथ की संथाल परगना रैया की धरती, बाबा बैजनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोग लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोग लुभावन घोषणाएं, ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी। करनी है कि स्वच्छता की रैंकिंग में कि हमारा देवघर देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है।